हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। सो आज हम लेकर आए हैं हमारे 45 वाट चैलेंज का डे 29 एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। सो क्या आज के हमारे चैलेंजेस हैं, चेक करते हैं बच्चों। आज हम क्या करेंगे? आज बेटा इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट है हमको उसको किस तरह किन किन तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। शेयर्स को हम प्रीमियम पे इशू करेंगे। शेयर्स अगर हम लमसम पेमेंट में इशू करते हैं तो उसकी क्या एंट्रीज होगी वो हम चेक करेंगे। कैश बुक का प्रिपरेशन हम देखेंगे। देन हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और ये सारे टॉपिक्स हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ कवर अप करेंगे। सो बिना देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिएगा, सबसे पहला आ गया यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि अगर शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है और शेयर इशू हो रहा है, इशू प्राइस उसकी 100 से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 120 रुपए है, तो जो 20 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है ये कंपनी के लिए क्या है बेटा? कैपिटल प्रॉफिट है। कंपनी के लिए क्या होता है? ये कैपिटल प्रॉफिट। तो इसको किन किन यूजेस में कंपनी ले सकती है, इसके बारे में कंपनी एक्ट 2013 ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि आपको इस पैसे को इन इनकम में इस्तेमाल करना है। चलिए, तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, ये नंबर याद रखना है आपको कि एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि क्वेश्चन आपको बोल दे कि टेल अस अबाउट द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड ना बोले लेकिन सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 बोल दे। दैट मीन समझ जाना कि सिक्योरिटी प्रीमियम की यूटिलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रीमियरी एक्सपेंसेस हैं उनको राइट ऑफ करने के काम में आप किसको लोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम को लोगे। दूसरा बेटा, आपके कोई भी एक्सपेंस, कमीशन पेड, कोई भी किसी तरह का डिस्काउंट आपने किसी सिक्योरिटीज की डिबेंचर्स पे दिया है, सिक्योरिटीज या डिबेंचर्स कंपनी की आपने इशू किए हैं, उस पर अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है, उसके ऊपर कोई कमीशन पे किया है, आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। देन अगर आप फुली पेड अप बोनस शेयर कंपनी इशू करना चाहिए तो उसको भी कहां से देगी? वो कहां से यूज कर सकती है? सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर कंपनी प्रीमियम पे कर रही है ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर तो उसका भी राइट ऑफ कहां से करेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम से। एंड ये ऑब्वियसली होता है, डिबेंचर्स क्या होते हैं चैप्टर में हम पढ़ लेंगे, अभी सिर्फ ये नाप याद कर लेना क्या क्या काम है। देन कंपनी मार्केट से खुद के शेयर्स को बायबैक करना चाह रही है, खुद के शेयर को मार्केट से बायबैक करना चाह रही है, तो उसके लिए भी क्या यूज किया जा सकता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूजेस हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेटा कई बार आ जाता है, पूछा गया एग्जाम में, इसलिए बताया गया। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम क्या होता है बता चुका हूं, इसकी एंट्री हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने बेटा, एक्स लिमिटेड जो है शेयर इशू करना चाह रही है, इसकी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल है 50 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख शेयर से 50 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, शेयर कितने का है भाई? बोले सर 50 रुपए का है। कंपनी 1 लाख में से 60,000 शेयर इशू कर रही है। कितना इशू कर रही है बच्चों? 60,000। ठीक है, ये पैसा कैसे आएगा? और ये जो है ये 10 रुपए के प्रीमियम पे, ये भी ध्यान रखना कि कंपनी जो इशू कर रही है वो 10 रुपए के प्रीमियम पे कर रही है। किस पे कर रही है? 10 रुपए के प्रीमियम पे। तो कहने का मतलब 50 रुपए का शेयर कंपनी 60 रुपए में इशू कर रही है। पैसा कैसे आएगा बेटा? 15 रुपए आएंगे एप्लीकेशन पे, 20 अलॉटमेंट पे जिसपे कि प्रीमियम का अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे और बाकी के फाइनल कॉल पे। तो कहने का मतलब आपके पास आ गए 15 रुपए एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल, और टोटल शेयर की इशू प्राइस क्या है बेटा? 60 रुपए। तो बाकी के बच गए कितने बच गए? ये 20 20 40, 5 रुपए। 5 रुपए बेटा कहाँ गए आपके? ये आपके फाइनल कॉल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने 15 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल। ठीक है सर, ठीक है जी। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। कंपनी, आपने क्वेश्चन में पहले कि सारे शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब करवा लिए, सारा पैसा जो भी कंपनी ने मांगा सारी किस्तों का आपको मिल चुका है। शेयर के इशू करने पे खर्चा हुआ, वो खर्चा कितना था बेटा? 75,000 रुपीज, जो कि हमें किससे राइट ऑफ करना है? अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलता तब भी हम यही काम करते हैं, क्योंकि जस्ट अभी हम क्या पढ़ के आए हैं? फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है? तो हर खर्च जो भी सिक्योरिटी इशू करने पे खर्चे हुए उनको राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लो बेटा इसको शुरू करते हैं। आपकी एंट्रियां, पहली एंट्री क्या होगी दोस्त?
पहली एंट्री होगी बेटा एप्लीकेशन मनी हम रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बेटे, डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है सर। कितनी एप्लीकेशन आई सर, 60,000 एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन पे बेटा 15 रुपए आए हैं, एक एप्लीकेशन पे 15 रुपए आए हैं, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हो गया बेटा 9 लाख रुपए। क्या हो गया, 9 लाख रुपए एप्लीकेशन पे कंपनी को रिसीव हो गए। तो अब एप्लीकेशन, इन एप्लीकेंट्स को शेयर दे दें, बोले दे दो सर, लो मेरे बेटे दे देता हूं इनको शेयर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो मैंने इनको शेयर दे दिए हैं, लो बेटे। अब साहब ये काम होने के बाद कंपनी क्या करेगी, दूसरी किस्त मांगेगी कंपनी, मैंने पहले समझा था कंपनी किस्त, अब क्या है, कंपनी किस्त मांगेगी, पैसा रिसीव करेगी, किस्त मांगेगी, पैसा रिसीव करेगी। तो किस्त का नाम है बच्चों इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या नाम है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट ड्यू करेगी कंपनी, 60,000 मल्टीप्लाई बाय, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांग रही कंपनी, बोले सर अलॉटमेंट पे कंपनी मांग रही है 20 रुपए, कितना मांग रही है, 20 रुपए, ओके बेटा, तो मल्टीप्लाई बाय 20, तो 12 लाख रुपए कंपनी मांगती है अलॉटमेंट पे शेयर होल्डर से। तो 12 लाख रुपए कंपनी अलॉटमेंट पे किस चीज का मांग रही है, कि सर इस 20 रुपए में से, इस 20 रुपए में से 10 रुपए तो है कैपिटल के और 10 रुपए है प्रीमियम के। वेरी गुड बच्चों, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम ही लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो बेटा ये 6 लाख रुपए तो कैपिटल में गए और 6 लाख रुपए प्रीमियम के ड्यू कर दिए, ठीक है सर। अब सर, अब बेटा कुछ नहीं, पैसा रिसीव करेंगे, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अब पैसा रिसीव करेंगे, लो बेटे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा किस चीज का आ रहा है, अलॉटमेंट का रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां पर इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो 12 लाख रुपए बेटा हमारे पास ये आ गए, ठीक है जी। अब क्या करें सर, अब बेटे हम 20 रुपए फर्स्ट कॉल के ड्यू करेंगे, 20 रुपए किसके करेंगे, फर्स्ट कॉल के हम ड्यू करेंगे, करो सर, लो बेटे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20, ये 12 लाख रुपए कंपनी जो है मांग रही है फर्स्ट कॉल पे, और पूरा का पूरा पैसा किसके लिए मांगा जा रहा है बेटे, इक्विटी शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में मांगा जा रहा है। तो ये रेज कर लिया, 12 लाख रुपए और आ गया, ठीक है सर। अब क्या करें सर, अब बेटा पैसा रिसीव करेंगे, सिंपल सा फंडा है, पैसा मांगेंगे पैसा रिसीव करेंगे, पैसा मांगेंगे पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 12 लाख रुपए। अब सर, अब बेटा जो बचा हुआ 5 रुपए था, मैंने कहा था ना कि फाइनल कॉल पे बचा हुआ पैसा, तो कितना बच गया, 5 रुपए, ये 5 रुपए कंपनी जो है फाइनल कॉल पे मांग लेगी, लो बेटा, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अभी पूरा पैसा जो 5 रुपए मांगा गया है ये किस चीज का है, बोले सर ये तो कैपिटल का है, बिल्कुल बेटे, तो कैपिटल में इसको डाल देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, लो मेरे बेटे। अब बेटा अब पैसा रिसीव कर लेते हैं सर, वेरी गुड बच्चों, तुम्हें तो आता है, पैसा अब रिसीव कर लेंगे, तो बहुत अच्छी बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा किस चीज का है, बोले सर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा हमें मिल गया 3 लाख रुपए, ठीक है जी। इन बातों के अलावा एक बात और थी, वो ये थी बेटे कि शेयर इशू एक्सपेंस हुए 75,000 रुपए के, तो 75,000 रुपए का हमारा खर्चा हुआ इन शेयर्स को इशू करने के लिए, तो 75,000 के खर्चे की एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी बेटा, क्यों नहीं करनी पड़ेगी, तो हम
शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बेटा खर्चे डेबिट होते हैं, 11वीं में पढ़ के आए हो आप, टू बैंक अकाउंट, पैसा बैंक से गया, बैंक क्रेडिट हो गया, 75,000 रुपीज के खर्चे हुए। एंड लास्ट में इन खर्चों को हमें पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करना, बजाय उसके हम इसको राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, जो हमने रिसीव किया था अलॉटमेंट पे 6 लाख रुपए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस। लो मेरे बच्चों, ये काम हमने कर दिया और इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया बेटा। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लो बेटे, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है चेक करते हैं बेटा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर पेमेंट इन लमसम। लमसम का मतलब क्या है बेटा, कि किस्तें नहीं है, कंपनी ने मान लो 100 रुपए का शेयर इशू किया है, तो आपसे पैसा किस्तों में नहीं ले रही, वो पूरा पैसा एक साथ ले रही है। तो सर इसमें फिर नई चीज क्या है, इसमें भी बेटा नई चीज है, आपको बता देता हूँ नई चीज क्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। जे लिमिटेड है जो इन्वाइट कर रही है एप्लीकेशन 10,000 इक्विटी शेयर के लिए, 100 रुपए का एक शेयर है, 20 रुपए के प्रीमियम पे इसको इश्यू होना है, ठीक है। पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे कंपनी मांग रही है, और इशू जो है फुली सब्सक्राइब हो गया, हमने एंट्री पूछी गई है, तो 2 एंट्री हमें बेसिकली करनी है। पहली एंट्री किसके लिए होगी बेटा, बोले सर एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बोले सर यहाँ पे तो लेकिन सारा का सारा पैसा ही एक साथ ले रहे हैं, बिल्कुल लेंगे बेटे, दिक्कत क्या है आपको, ले लेंगे। तो हमारे शेयर है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 120 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 120 रुपए, तो 10,000 इंटू 12 लाख रुपए हो गए ना, तो 12 लाख रुपए हो गए बेटा। अभी पैसा किसका है कंपनी के पास, इसको बोलेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यही एक पॉइंट था यहाँ पर, कि अगर ऐसा होता है कि कंपनी पूरा पैसा लमसम ले रही है, तो उस किस्त का नाम बदल के एप्लीकेशन की जगह पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो आपको किस ये टर्म यूज करना है, एप्लीकेशन की जगह एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज करना है, इतना ही फर्क है। तो लो मेरे बेटे, अब इनको शेयर दे दें, बोले सर दे दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपए। अब बेटे जो 12 लाख रुपए है, इसमें कैपिटल का कितना पैसा है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें बेटे कैपिटल का तो 100 रुपए के हिसाब से पैसा है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 10 लाख रुपए तो आ गया बेटा कैपिटल का, बाकी का पैसा किसका है, बोले सर कैसी बातें करते हो, आपको पता नहीं बुद्धू, बाकी पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, ये तो हमें पहले से ही पता है। वेरी गुड बेटे, ये लो 2 लाख रुपए जो है ये आ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा यहाँ पर वाइंड अप हो जाता है। ओके बेटा, चलिए अब है प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन जनरल एंट्री के साथ साथ बोल रहा है कि आपको कैश बुक भी बनानी है। तो अब आप जानते हो कि कैश बुक अगर हम बना रहे हैं, तो जो पैसे का लेन देन है, जो पैसे का लेन देन हो रहा है, वो कहाँ होगा, वो कहाँ होगा बेटा, बोले सर वो कैश बुक में होगा। ओके वेरी गुड, बस इतना सा पॉइंट था। आप तो समझदार बहुत ज्यादा हो, आपने तो पहले फटाक से बता दिया मुझे। थोड़ा छोटा करके, और लो मेरे बेटे, आपके लिए पहले तो कैश बुक का फॉर्मेट बनाता हूँ। देखो आपको 11वीं क्लास याद आ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर डेट्स गिवन नहीं है, तो डेट का कॉलम मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। डेट्स अगर गिवन होती कि कौन सी किस्त पे कौन सी डेट है, देन इन दैट केस हम क्या करते, हम बोले सर डेट कॉलम भी बना देते, पर यहाँ पर डेट के कॉलम की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमको डेट्स गिवन ही नहीं है। तो ये आपका कैश बुक का फॉर्मेट हो गया,
डेबिट साइड, क्रेडिट साइड बेटा, ये अमाउंट का कॉलम। ठीक है जी, तो ये बात भी क्लियर होगी कि ये आपकी कैशबुक का फॉर्मेट ऐसा होता है। ठीक है सर, अब शुरू करें सर? बिल्कुल शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा लिमिटेड जो है 1,08% प्रेफरेंस शेयर किसके इशू कर रही है? प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे। कैसे इशू हो रहा है? प्रीमियम पे। और किस तरह से प्रीमियम का अमाउंट रिसीव, ये पैसा किस तरह रिसीव होंगी कि कंपनी, क्वेश्चन आपको बता रहा है कि जो प्रीमियम के जो 20 रुपए है, बेसिकली 100 रुपए का शेयर है तो 20% प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? 20 रुपीज। तो जो 20 रुपए है ये दो जगह रिसीव हो रहा है सर, एक तो एप्लीकेशन पर, एक अलॉटमेंट पे। ठीक है, सारे शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड हो गए, कोल्ड अप एंड पेड अप। हमें कैशबुक और जर्नल एंट्री पास करनी बेटा। तो बेटा यहाँ पर हम शुरू करेंगे। सबसे पहले एंट्री क्या होती थी? सर सबसे पहले एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पर क्योंकि कैशबुक बना रहे हैं तो पैसे के पर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू दिमाग में बैंक अकाउंट डेबिट। तो टू बेसिकली यहाँ पे आपको आई थिंक लेजर पोस्टिंग करनी आती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैशबुक हमारी बेसिकली बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगी, तो दिमाग में बैंक अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो डेबिट साइड में टू 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 करके जो पैसा आ रहा है वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। सो टू 8%, ये नाम पूरा लिखना है। ये बेसिकली 8% प्रेफरेंस शेयर कंप्लीट नेम है। 8% ये रेट डिनोट करती है जिस रेट से प्रेफरेंस शेयर्स को के ऊपर डिविडेंड पे करना होगा कंपनी को। तो 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मैंने अगेन जैसे कि बाल शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो हो जाएगा बेटा 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय, वाओ 1,00,000, इतना बड़ा अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय 30। तो 30 लाख रुपीज, कितना बेटा? 30 लाख रुपीज कंपनी ने रिसीव कर लिया। अब क्या करेंगे? बोले सर अब शेयर इशू कर देंगे। अब शेयर इशू होने में तो बैंक का कोई रोल ही नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो पहली एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बेटे 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30 लाख रुपीज। अब आपको बताना है ये पैसा किस चीज का है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन के अंदर पैसा दो चीजों का है, एक तो कैपिटल का है, दूसरा प्रीमियम का 10 रुपए है। तो एक तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कितना है बेटा? बोले सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का तो इसके अंदर 20 रुपए है। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए। बाकी के 10 रुपए किस चीज के हैं बेटे? बोले सर बाकी के 10 रुपए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का आ गया। वेरी गुड बच्चा। तो बाकी का ये प्रीमियम आ गया। तो मेरे बेटे ये 20 लाख रुपए कैपिटल में गए और ये 10 लाख रुपए प्रीमियम में गए। अब क्या करेंगे सर? बेटे अब हम क्या करेंगे? अब हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट। क्या ड्यू करेंगे? अलॉटमेंट। ठीक है बेटा, तो अलॉटमेंट ड्यू कर देते हैं बेटे। एंट्री हो जाएगी 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। अब कितना पैसा अलॉटमेंट पे बेटा? 40 रुपया। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 40 लाख रुपए कंपनी मांग रही है। किस चीज के मांग रही है बेटा? ये सर ये तो कैपिटल के भी मांग रही है, ये तो कैपिटल के भी मांग रही है, और साथ में ये सिक्योरिटी प्रीमियम भी मांग रही है। ओके बेटा, मल्टीप्लाई बाय 30, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मल्टीप्लाई बाय 10। तो कंपनी ने 40 रुपए इस तरह से मांगे कि 30 लाख तो मांगे कैपिटल के और 10 लाख रुपए मांगे प्रीमियम के। हमने इसको शो कर दिया। अब कंपनी पैसा रिसीव करेगी तो पैसा आने की एंट्री कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी बेटा? बोले सर कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40 लाख रुपए, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। फिर सर फिर बेटे कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल। कंपनी क्या मांगेगी? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की है सर? फर्स्ट कॉल है मेरे बेटे 20 रुपए की।
तो कंपनी जो है थर्ड एंट्री ड्यू करने की यहाँ पर कर देगी अमाउंट 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना बेटा 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपया। तो 20 लाख रुपए कंपनी मांग रही है फर्स्ट कॉल पे। किस चीज के मांग रही है? बोले सर पूरा का पूरा पैसा कैपिटल का है, प्रीमियम का कोई पैसा इसमें नहीं है। तो टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, अब क्या करेंगे? अरे करना क्या है सर, पैसा रिसीव कर लो। टू 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। तो बेसिकली ये 20 लाख रुपए यहाँ पर कंपनी रिसीव कर लेगी कैश बुक में। ठीक है सर, अब क्या करें सर? बेटे अब क्या करना है? अब तो आखिरी एंट्री होगी, अब तो लास्ट एंट्री हो जाएगी, जो कि क्या है? फाइनल कॉल के लिए। तो 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल को बेटा ड्यू कर देंगे। कितना मेरे बेटे? बोले सर 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 30 लाख रुपए की फाइनल कॉल है। टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पूरा का पूरा पैसा जो 30 लाख है वो किसका है बेटा? बोले सर वो पूरा का पूरा कैपिटल का है। तो कहने का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट क्वेश्चन आपको बताएगा कहां पर आपको रिसीव करना है। इन केस क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको प्रीमियम का अमाउंट हमेशा रिसीव करना है या ड्यू करना है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बाकी मैं इस चीज को पॉइंट को भी लिखवा दूंगा। यहाँ पर 1 मिनट में थोड़ी जगह ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जाएगा फिर ये 2 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये बेटा 30 लाख रुपए यहाँ पर कंपनी रिसीव कर लेगी। और इस तरह से मेरे बेटे ये पूरा पैसा आ गया, और कुछ पेमेंट हमने की नहीं, कुछ है नहीं। तो 30 40 70, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। यहाँ आ जाएगा बेटा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 करोड़ 20 लाख रुपए। और इस तरह से बेटे क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसको यहाँ पर इस तरह से नोट कर लेना। ठीक है। हाँ, मैंने तुम्हें एक बात और बतानी थी, जो मैं बता देता हूँ, बॉक्स में बता देते हैं इस बात को। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या मानना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी ड्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम ड्यू करोगे सिर्फ, ठीक है, बाकी नहीं करोगे कहीं पे। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है जी, नहीं देगा तो ये मान लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। दैट मीन सब जो शेयर इशू हो रहा है उसके बदले कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो कैश के बिना शेयर इशू किया गया। तो ठीक है जी, तो क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं, क्या क्या केसेस है, वो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहला है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। प्रमोटर कौन होते हैं बेटा? तो सर प्रमोटर तो कंपनी के पापा है, जिन्होंने कंपनी को बनाया है, कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराया कंपनी एक्ट में। ठीक है बेटे, इन्होंने कंपनी के संस्थापक, हिंदी में बोले तो संस्थापक है, इन्होंने कंपनी बनाई है। चलिए, तो बेटा प्रमोटर्स की सर्विसेज के लिए आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इनको कंपनी क्या दे रही है? पैसे की जगह पे शेयर दे रही है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब कंपनी इनको जब शेयर देगी तो पैसा उसके अगेंस्ट में आएगा नहीं, लेकिन तो कंपनी के लिए वो एक तरीके से क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। कंपनी के लिए क्या हो गया? ये एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस का नाम हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मेशन। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट, बोल दो कंपनी के फॉर्मेशन की कॉस्ट, या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या था आप जानते हो कि भैया कंपनी के बनने से पहले का खर्चा मान लो इसको आप। ठीक है, तो कंपनी के लिए ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रमोटर्स अकाउंट। तो इनको पहले ड्यू कर देंगे, कितना पैसा, कितने अमाउंट का शेयर देना है, वो फॉर्मेशन कॉस्ट में आ जाएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है सर, आ गया। अब क्या करें सर? अब यार इनको शेयर इशू कर दो। फॉर इशू ऑफ शेयर्स एंट्री कर दो भैया। शेयर इशू करने की क्या एंट्री हो जाएगी बेटे? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इनको बेटा इस तरह से कंपनी शेयर इशू कर देगी। तो फॉर्मेशन कॉस्ट टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स टू शेयर कैपिटल। फिर सर इसके बाद दूसरा केस है मेरे बेटे, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। अब बोले सर ये अंडर राइटर्स कौन होते हैं? बेटा ये वो एजेंसी या कंपनी या पर्सन होगा जिसने बेसिकली कंपनी के शेयर्स को पब्लिक में सब्सक्राइब कराया। ठीक है जी। आप लोगों को पता होगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मैंने पहले लास्ट क्लास में बताया था कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुल करना पड़ता है। दैट इज मिनिमम 90% शेयर जो कंपनी इशू करना चाह रही है वो पब्लिक सब्सक्राइब करे। जो कंपनी ऑफर कर रही है लोगों को, ठीक है भैया हम 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी ऑफर कर रही है कि 1 लाख शेयर वो इशू करना चाह रही है, तो लोग कम से कम 90,000 शेयर्स को सब्सक्राइब करें, तभी वो इशू सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो इशू फेल हो जाएगा। ठीक है। तो समटाइम्स कंपनी को लगता है कि यार या कंपनी डाउटफुल है कि कहीं हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमको अचीव हो ना हो। इन दैट केस कंपनी एक एजेंसी के पास जाती है, किसी पर्सन के पास जाती है जिसको हम बोलते हैं अंडर राइटर। उसका काम ही होता है कि उन शेयर्स को वो सब्सक्राइब करवाता है। एंड अगर कोई डेफिशिएंसी होती भी है तो चाहे खुद ही सब्सक्राइब करना पड़े उसको, पर कंपनी का वो इशू 100% फाइनल करवा देता है। मतलब 100% मतलब उसका इशू जो है फेल नहीं होने देता। ठीक है। एंड उसके अगेंस्ट में अंडरराइटर्स क्या लेंगे? कंपनी से बेटा कमीशन लेते हैं। तो इस केस में जो अंडरराइटर्स हैं वो कमीशन कैश के फॉर्म में नहीं ले रहे हैं। ठीक है। वो किस फॉर्म में ले रहे हैं? शेयर्स के फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है। तो फॉर कंपनी जो अंडरराइटर्स का कमीशन है वो क्या है? एक्सपेंस है। तो पहले तो लिख देता हूं अंडरराइटर कौन होता है? पर्सन और एजेंसी, पर्सन और एजेंसी हु helps in subscribing company share to the public। ठीक है। तो ये लोग हेल्प करते हैं कंपनी को उनके शेयर सब्सक्राइब कराने में। ठीक है सर, बात समझ आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि भैया जो अंडरराइटर को कमीशन देना है कंपनी के लिए एक्सपेंस है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो अंडरराइटर्स कमीशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। तो अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। ठीक है जी। ये हमने डेबिट कर दिया कमीशन को, तो ये हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। ठीक है सर। अब बोले सर अब क्या करें? अब बेटे जो ये एक्सपेंस है इसके अगेंस्ट में कंपनी क्या करेगी? पैसा देने के बजाय शेयर दे देगी। तो अब क्या है? फॉर इश्यू ऑफ शेयर एंट्री हो जाएगी, सिंपल एंट्री अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी है इक्विटी, प्रेफरेंस है प्रेफरेंस, जो भी आप इशू कर रहे हो वो नाम आ जाएगा उस शेयर का। ठीक है जी। तो ये दो केस समझ में आ गए, फॉर इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगला केस देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट केस है फॉर परचेज ऑफ एसेट और बिजनेस। तो कंपनी ने किसी कोई एसेट खरीदा है या किसी का बिजनेस खरीदा है, इन दैट केस एंट्री क्या होगी? ठीक है जी। तो सबसे पहला केस इसमें हम ले लेते हैं कि यहां पर बेटा जो आपका क्या बोलते हैं, व्हेन परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है कि जितने में आपने एसेट खरीदा या जितनी वैल्यू में आपने बिजनेस को खरीदा वो वैल्यू आ जाएगी फॉर परचेज। तो व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट्स। इसका मतलब क्या है सर? मतलब भी समझाओ। बिल्कुल बेटे, अभी समझाता हूँ। ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, कंपनी एसेट खरीद रही है बेटा, तो एसेट खरीद रही है तो एसेट क्या हो जाएंगे? बोले सर डेबिट हो जाएंगे। वेरी गुड। सो एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर सिर्फ एसेट खरीदे तो एसेट अकाउंट डेबिट बेटा। अगर किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसकी लाइबिलिटीज भी हम खरीदते हैं साथ में। तो मैं एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू
लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, अब बेटा फॉर एग्जाम्पल ले लो 100 रुपए के एसेट खरीदे, एग्जाम्पल ले लो 20 रुपए की आपने लाइबिलिटी ले ली। अब जो वेंडर कंपनी है टू वेंडर अकाउंट, ठीक है, अब समझना अगर सिर्फ एसेट खरीदा तो बड़ा सिंपल है कि एसेट टू वेंडर, ठीक है, कोई मशीन खरीदी है उसमें कोई बिजनेस तो खरीद नहीं रहे, वहां पे तो कोई लोड नहीं है। कोई बिजनेस खरीदते हैं तो 100 रुपए का एसेट आया, 20 रुपए का लाइबिलिटी आया, तो अल्टीमेटली बिजनेस की नेट वर्थ क्या है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स, दैट इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो 100 माइनस 20, तो भाई कंपनी ने 20 रुपए की लाइबिलिटी खरीदी तो कंपनी को लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। 100 रुपए के एसेट आ गए तो अल्टीमेटली 80 रुपए का बिजनेस खरीदा है कंपनी ने। कितने का बिजनेस खरीदा है, 80 रुपए का। और सपोज करो इस बिजनेस के लिए कंपनी 80 रुपए की जगह 90 रुपए पे कर रही है, इस बिजनेस में 80 रुपए की जगह 90 रुपए पे कर रही है। तो आप बोलोगे सर 10 रुपए का नुकसान हो गया, 10 रुपए का क्या हो गया नुकसान, 80 रुपए का धंधा 90 रुपए में खरीदा है। तो बेटे ध्यान रखना, खरीदने में कभी भी इस धरती पे किसी भी आदमी को नुकसान नहीं होता। ठीक है, आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, कितने की भी खरीद रहे हो, खरीदने पे नुकसान नहीं होता। आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, महंगी चीज खरीदेंगे, तो यार महंगी चीज क्यों खरीदोगे, तुम सोच के देखो, आप बेवकूफ थोड़ी हो, पागल थोड़ी हो। आज फॉर एग्जाम्पल ये पेन मार्केट में 10 रुपए का बिक रहा है, तो मैं इसके 20 रुपए थोड़ी दे दूंगा किसी को मैं इसके 20 रुपए नहीं दूंगा। हो सकता है कोई ऐसी जगह पे मैं खड़ा हूं कि जहां पर वो पेन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और कोई बेचने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, उस टाइम पे मैं उसके 20 रुपए भी दे सकता हूँ, और उस टाइम पे 20 रुपए में दूंगा तो अल्टीमेटली 20 रुपए से ज्यादा की वैल्यू का मैं उससे काम ले रहा हूँ। मैं उसको महंगे महंगा नुकसान में नहीं खरीद रहा हूँ, महंगा बेशक खरीद रहा हूँ, पर मेरी नीड है वहां पर, मैं उसके देने के लिए रेडी हूं पैसा, क्योंकि वो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम करके दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही कोई बिजनेस जब आप खरीदते हो तो उसको अगर आप ज्यादा पैसे दे रहे हो तो ऐसा नहीं आपको नुकसान हो रहा है, आप ज्यादा पैसा कुछ सोच समझ के दे रहे हो। तो अल्टीमेटली आपने ज्यादा पैसा किस चीज का दिया बिजनेस को, बोले सर हमने ज्यादा पैसा गुडविल का दिया है, तो ये नुकसान नहीं है, हमने क्या कर लिया, यहाँ लिख रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर। तो हमने बेसिकली बेटा कंपनी की 10 रुपए की गुडविल भी खरीदी है। ठीक है, और ये गुडविल कौन सी गुडविल है बेटा, परचेज गुडविल। ये कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल। इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे क्या, तो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह की सिचुएशन में जो गुडविल है वो परचेज गुडविल होती है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड कंपनी करती है, सिंपल सी बात। चलिए, तो कंपनी ने क्या कर दिया बेटा, कंपनी ने एक तरह से गुडविल खरीदी है। क्या खरीदी है, गुडविल। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, अगर आप ज्यादा पैसे दे रहे हो तो गुडविल के लिए ज्यादा दे रहे हो। चलिए फिर सर इसके अलावा लो बेटे केस 2, when purchase consideration is less than net assets of business। सर इसका मतलब क्या है, बोले बेटा आपने एसेट्स खरीदे हैं बिजनेस के, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो गया, बिल्कुल हो गया सर। आपने लाइबिलिटी खरीदी है तो लाइबिलिटी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई, बिल्कुल हो गई सर। सपोज कर लो कि 100 रुपए के आपने एसेट खरीदे, आपने 20 रुपए की लाइबिलिटी खरीदी, आपने 20 रुपए की लाइबिलिटी खरीदी, तो वेंडर को आपने एक तरीके से 80 रुपए का धंधा खरीदा, 80 रुपए का धंधा खरीदा, बोले हाँ सर खरीदा। तो अल्टीमेटली आपको वेंडर को पे कितना करना है, 80 रुपए, लेकिन आप पे कितना कर रहे हो, बोले सर 70 रुपए। तो आपने 80 रुपए का धंधा 70 रुपए में खरीद लिया, तो क्या आपको फायदा हो रहा है, बिल्कुल सर हो रहा है। तो खरीदने पे प्रॉफिट हो सकता है, लॉस नहीं होता, ध्यान रखना, खरीदने पे प्रॉफिट हो सकता है, पर ये प्रॉफिट कौन सा है, ये कोई क्या ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट है, बोले नहीं सर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट तो नहीं है ये। तो ये कौन सा प्रॉफिट है बेटा, ये है कैपिटल प्रॉफिट। क्या है बेटा, ये कैपिटल प्रॉफिट है। तो इसको कहां भेजेंगे हम, बोले सर इसको इज्जत के साथ हम भेज देंगे कैपिटल रिजर्व में। कहां भेज देंगे मेरे बेटे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, और ये पैसा हमारा यहाँ पर प्रॉफिट का चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने एसेट्स खरीद लिए, बिजनेस खरीद लिया, अब क्या करना है, अब बोले सर शेयर इशू करना है।
फॉर इशू ऑफ शेयर्स। तो अब शेयर इशू करेंगे तो अगेन एक केस हो सकता है क्या, इशू एट पार, कि आप शेयर किस पे इशू कर रहे हो, कंपनी को पार पे। सिंपल सी एंट्री हो जाएगी बेटा, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है मेरे बेटे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन इसके अलावा तो सर केस बी भी हो सकता है, क्या हो सकता है मेरे बेटे, इशू एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे तो इशू कर ही नहीं सकते, तो प्रीमियम पे तो कर सकते हैं, बिल्कुल प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्री हो जाएगी मेरे बेटे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है जी सर, ये काम भी कर दिया। इसके अलावा आप यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट आपको बनाने में जरूरत पड़ सकती है, वो बन सकती है बेटा, वो पड़ेगी आपको जरूरत किसके लिए, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। भाई कहने का मतलब ये है, आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो शेयर की आपको ये नहीं बताएंगे क्वेश्चन में कि कितना शेयर इशू कर रहे हैं। तो उस केस में नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, दैट इज वेरी सिंपल, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर, इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। ठीक है, इन केस आपने परचेज कंसिडरेशन को पार्टली किया है कि भैया आधा तो हमने पेमेंट करी है कैश में और आधे के शेयर इशू किए, तो जो पैसा पे किया वो माइनस कर देना, बाकी बचे हुआ अमाउंट, बेसिकली जितना अमाउंट का आप शेयर इशू कर रहे हो उतने अमाउंट के लिए तो आप ये यहाँ पर वही अमाउंट लिखना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो आपको ये सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा घबराने की बात नहीं है। ठीक है, सो सिंपल। तो ये आपके कुछ केस हुए, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बढ़ो सर, जल्दी जल्दी बढ़ो, हम बहुत लेट हो रहे हैं सर। ओके बेटे, गो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर, 100 रुपए का शेयर है, फुली पेड अप टू प्रमोटर्स, किसको क्या है, प्रमोटर्स को, फॉर देयर सर्विस। इसने इट ऑल्सो इश्यूज 2,000 शेयर ऑफ 100 रुपए का, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप टू द अंडरराइटर्स फॉर देयर कमीशन, गिव जर्नल एंट्री। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके बेटे, सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, फॉर्मेशन कोस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। कितना बेटा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 10 लाख, तो 10 लाख रुपए हो गए। अब क्या करें बेटा, ले सर अब तो शेयर इशू कर दो। वेरी गुड मेरे बच्चों, ये लो, हम शेयर इशू कर देते हैं, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लो मेरे बेटे, सिंपल काम कर दिया। बोले सर अब अंडरराइटर कमीशन वाले की एंट्री और करवा देता हूं तुम लोगों को। तो लो बच्चों, ये थर्ड एंट्री और कर लो, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट, आप कमीशन को अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, टू अंडर राइटर्स अकाउंट। कितना कमीशन बनेगा, 2,000 शेयर दिए 100 रुपए के, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इतना कमीशन है इनका। ठीक है, तो ये हो गया 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए इनका कमीशन बनता है। अब इनको क्या करेंगे बच्चों, बोले सर इनको शेयर इशू कर देंगे। वेरी गुड मेरा बेटा, तुम लोग तो बड़े समझदार बच्चे हो। अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। एंड इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन भी सर समझ गए। आगे बढ़ो सर। लो बेटे, राजा लिमिटेड ने परचेज किया बिजनेस रानी लिमिटेड का 40 लाख रुपए में। ठीक है, एज फुली पेड अप शेयर। आपको एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ राजा लिमिटेड। पहला केस है अगर इशू पार पे कर रहे हो आप, दूसरा केस है इशू आप प्रीमियम पे कर रहे हो। ठीक है सर, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं सच।
तो पहली एंट्री तो हो जाएगी बेटा आपकी सिंपल, क्या नाम है इसका, बिजनेस खरीदा ना आपने, तो सन्ड्री एसेट्स, तो एसेट्स आ गए आपके पास, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रानी लिमिटेड अकाउंट, कितना है 40 लाख रुपए। तो 40 लाख रुपए का धंधा खरीद लिया, तो बेसिकली 40 लाख रुपए के आपने नेट एसेट्स खरीदी है, हमको गिवन नहीं इन्फॉर्मेशन, तो हमने इसको सन्ड्री एसेट्स के नाम से डिनोट कर दिया, ठीक है। चलिए, तो सन्ड्री एसेट्स टू रानी लिमिटेड पहली एंट्री हो गई। तो सर दूसरी एंट्री के लिए केस ए के अकॉर्डिंग दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, केस ए के अकॉर्डिंग दूसरी एंट्री होगी रानी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, रानी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40 लाख रुपए। वेरी गुड बच्चों। तो सर केस बी के हिसाब से बेटा एंट्री हो जाएगी, सेकंड एंट्री हमारी होएगी, वो होएगी रानी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना है ना, केस ए के अकॉर्डिंग ये एंट्री होनी है, चूंकि केस बी के अकॉर्डिंग ये होनी है, रानी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि केस बी बोल रहा है कि सिक्योरिटी कि आपने जो शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो सर इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू पीसी अपॉन आईपी, इशू प्राइस। पीसी प्रियंका चोपड़ा नहीं है, ठीक है ना, पीसी क्या है, परचेज कंसिडरेशन। तो मेरे बेटे परचेज कंसिडरेशन 40 लाख रुपए है, इशू प्राइस हमारी कितनी है 25%, तो 125 रुपए इशू प्राइस हो गई। तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। कहाँ गया कैलकुलेटर, फोन में कर देता हूँ यार, फोन में क्यों, यहाँ पे भी तो कैलकुलेटर है स्मार्ट बोर्ड में, ये कब काम आएगा। 40 लाख डिवाइडेड बाई 125, तो बेटे 32,000 शेयर जो है कंपनी इशू कर रही है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 32,000 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 32,000 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा मेरे बेटे 32 लाख रुपए का कैपिटल और 8 लाख रुपए का प्रीमियम। इस तरह से बेटा ये हमारी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। ले सर अब बेटे एक क्वेश्चन और लो। और भी है क्या, अच्छा 2 क्वेश्चन बचे हैं आज की क्लास में, एक क्वेश्चन और लो। तो लो, छोटा सा क्वेश्चन है, अगेन जनरल एंट्री का क्वेश्चन है। जोया लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है सचिन लिमिटेड का 80 लाख रुपए में, कितने परचेज कंसिडरेशन क्या है 80 लाख रुपए। इसकी पेमेंट कैसे की जा रही है 50% चेक से, बाकी बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपए का 25% प्रीमियम पे, ठीक है। तो ये इसने खरीदी है चीजें, ये बुक वैल्यूज है और ये एग्रीड वैल्यू है। तो बुक वैल्यू कुछ काम की है क्या सर, नहीं सर, हमारे लिए बुक वैल्यू किसी काम की नहीं है, हमें एंट्री पास करनी है, चलो करते हैं। भाई बुक वैल्यू क्या करेंगे, हमें तो जो वैल्यू पे चीजें खरीदी उससे मतलब है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा आपने, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने में बेटा 40 लाख रुपए में। फिर सर फिर हमने मशीनरी ली, फिर हमने मशीनरी ली 15 लाख, फिर हमने सर स्टॉक लिया 12 लाख, फिर सर फिर हमने डेटर्स लिए। अब यहाँ पर डेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी, सब्जेक्ट टू प्रोविजन और प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट 10%। ये 15 लाख की वैल्यू हमको समझ में आ गई, जो 15 लाख के डेटर्स है ये 10% प्रोविजन फॉर बैड डेट को मानते हुए लिए हैं। दैट मीन्स कि हम प्रोविजन में यहाँ पर बदलेंगे, एक प्रोविजन में बनाएंगे। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो 15 लाख का 10% हो गया 1.5 लाख, तो बेसिकली 13.5 लाख में हमने डेटर्स को लिया है, पॉइंट ये है, ठीक है जी। फिर सर फिर बेटे क्रेडिटर्स जो हमने 12 लाख में लिए, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 12 लाख रुपए, और हम सचिन को दे कितना रहे हैं, तो सचिन लिमिटेड 80 लाख रुपए, कितना दे रहे हैं 80 लाख रुपए, ठीक है जी। फिर सर अरे फिर क्या करना है यार बाबू, देखो आपने एसेट्स कितने खरीदे हैं 40 50 60 70 80 82, ये कितना हो गया 15 15 30 70
82 लाख का आपने एसेट्स खरीदा है और आपकी लायबिलिटी कितनी है बेटा? 13.5 लाख की। तो अल्टीमेटली 82, अरे यार मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा तुम्हारे को फटाफट। तो 82 लाख का आपने 82, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो देख लेना भाई, सॉरी उसके लिए। माइनस 13.5 लाख की लायबिलिटी बन गई। तो अल्टीमेटली 68,50,000 का बिजनेस आपने खरीदा है। कितना खरीदा है? 68,50,000 का। उसके बदले दे कितना रहे हो? बोले सर 80 लाख। तो जो 11,50,000 रुपए तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो क्या है ये? बोले सर ये बताया था आपने, गुडविल है ये। क्या है? गुडविल फिगर आ गया, ठीक है, गुडविल का। ठीक है, तो आपने बेसिकली गुडविल के अगेंस्ट में 11.5 लाख रुपए सचिन लिमिटेड को दिए हैं, जोया ने। ठीक है जी, चलिए अब इनको शेयर इशू कर दे, कर दो सर। तो सचिन लिमिटेड जो है उसको पैसा देना है कितना? सर 80 लाख रुपए देने हैं। इसके लिए कंपनी ने क्या किया, जोया लिमिटेड ने क्या किया, 50% का चेक दिया है। तो कहने का मतलब 50% तो सर बैंक से चला जाएगा पैसा। तो टू बैंक अकाउंट 50% इसका हो जाएगा 40 लाख रुपए। कितना हो गया बेटे? 40 लाख। बाकी के जो शेयर इशू करने हैं 25% प्रीमियम पे। तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यहाँ पे क्या सर बोले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो तुम्हें इसलिए पता है कि लास्ट क्वेश्चन में भी यही अमाउंट था, तो तुमको दिक्कत नहीं आएगी। वर्किंग नोट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इश्यू प्राइस। अब यहाँ पर जो परचेज कंसिडरेशन था वो 80 लाख रुपए था, लेकिन उसमें से 40 लाख रुपए पे कर दिए, बाकी के 40 लाख 125 में हम शेयर को इशू कर रहे हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन में हमारा आया था वही आंसर आएगा 32,000 शेयर्स। कितना आएंगे? 32,000 शेयर्स। ठीक है, क्योंकि 40 लाख डिवाइड बाय 125 जस्ट अभी अपन ने किया है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसमें दिक्कत नहीं है, हमने फटाफट से कर दिया काम। तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कैपिटल में, 32,000 मल्टीप्लाई बाय 25 सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो 32 लाख रुपए यहाँ आ जाएगा, 8 लाख रुपए बेटा यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बेटा ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लो बेटा, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बेटे। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हर्षा लिमिटेड ने एसेट्स लिए 40 लाख के, लाइबिलिटीज ली हैं 10 लाख की गुरु लिमिटेड की। हर्षा दे रही है परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपए का 20% प्रीमियम पे और 9 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट। आपको परचेज कंसिडरेशन भी कैलकुलेट करना है और यहाँ पर एंट्रिया भी पास करनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहला देख लो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहला इश्यू ऑफ शेयर्स कितना कर रहे हैं हम? सर इश्यू ऑफ शेयर्स हम कर रहे हैं प्रीमियम के ऊपर। बेसिकली 15,000 शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, 20% प्रीमियम पे, दैट मीन्स 15,000 मल्टीप्लाई बाय 120, इस पे हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 120, तो 15,000 मल्टीप्लाई 120 ये आ जाएगा 18 लाख रुपए। तो 18 लाख रुपए के तो सर इस शेयर दे रहे हैं इसको। ठीक है सर, और बेटा 9 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं, डीडी दे रहे हैं। तो बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं हम इसको 9 लाख रुपए का, तो इसको अल्टीमेटली कितना पे कर रहे हैं सर? बोले सर इसको हम 27 लाख रुपए पे कर रहे हैं। तो परचेज कंसिडरेशन हमारा क्या है? बोले सर ये तो 27 लाख रुपए आ गया, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल बेटा दिख रहा है, समझदार बच्चे। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे बेटे, एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले एसेट्स लिए इसकी, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपए की, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 10 लाख रुपए की, टू, बोले सर एक चीज का ध्यान देना, 40 लाख की एसेट खरीदी, 10 लाख की लाइबिलिटी, धंधा कितने का है? तो सर धंधा 30 लाख का है। तो हम हर्षा को दे कितने रहे हैं, सॉरी इसको क्या नाम है इसका, हर्षा ने लिया है गुरु का। तो गुरु लिमिटेड को पे कितना किया जा रहा है? तो सर 27 लाख की वैल्यू पे की जा रही है। बिजनेस कितने का है? तो सर 30 का, पे कितना कर रहे हैं? 27। तो सर 3 लाख कहाँ गए?
बेटा 3 लाख हमारा हो गया शुद्ध लाभ, कैपिटल प्रॉफिट। तो ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में 3 लाख रुपए बैलेंसिंग फिगर। ठीक है सर, तो इस तरह से एंट्री हमारी कंप्लीट हुई, फर्स्ट एंट्री। अब इसको शेयर इशू कर देंगे, या मतलब इसको जो परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट कर देंगे। तो गुरु लिमिटेड अकाउंट डेबिट 27 लाख टू बैंक अकाउंट 9 लाख टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बेटा शेयर कितना इशू कर रहे हैं, 15,000 शेयर है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 15 लाख का ये और 2 लाख का प्रीमियम। इस तरह से बेटे सही क्या ना, प्रीमियम कितने का, सॉरी 3 लाख का प्रीमियम आपका हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा ना, 3 लाख रुपए। इस तरह से क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट बच्चों हो जाता है। सो आज की क्लास बेटा यही हम वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स करेंगे, बहुत जल्दी हम पूरे अकाउंट्स कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आपके व्यू पॉइंट्स है प्लीज डू कमेंट्स। सो बेटा कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर बच्चों। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, टेक केयर, बाय बच्चों।